प्रीवियस एपिसोड में आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखा था और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को आप मॉडल्स भी कहते हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स प्रिंसिपल वर्ब। आपको उस दिन मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब उसको बोलते हैं जो जब हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं या उड़िया में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वर्ड के लास्ट में ना आता है, और उड़िया में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लास्ट में बावे भी आता है। तो वैसे वर्ड को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे था आपका कम। कम इसको अगर हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब हुआ आना। चूंकि ये ना वर्ड लगा हुआ है इसलिए प्रिंसिपल वर्ब है। उड़िया में इसको बोलते हैं आसिबा या आसिबे या आसिबी, तो इसके लास्ट में बाबे भी लगा है इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो ये क्लू था जो आपको हजारों प्रिंसिपल वर्ब को पहचानने में काम देगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म्स। ए प्रिंसिपल वर्ब has 5 forms। ये 5 फॉर्म्स कौन कौन है? नंबर 1, प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर। इसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं या ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हैं। नंबर 2, पास्ट टेंस। नंबर 3, पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 4, present participle, and number 5, present tense singular number। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ आप देखेंगे एक नंबर में ये प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, 5 नंबर वाला भी ये प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में जो प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है वो है प्लूरल नंबर में, और लास्ट फिफ्थ में जो प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है वो है सिंगुलर नंबर में। दोनों के बीच डिफरेंस होता है एस और ई एस का। जैसे आप देख लीजिए, ये बेस फॉर्म बोलते हैं। अभी आपने लिखा था कम, तो ये हुआ प्लूरल नंबर, ओरिजिनल फॉर्म है ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर। ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर में कम्स। मजे की बात ये है कि यहाँ सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है लेकिन एस लगा हुआ है, यहाँ प्लूरल नंबर लिखा हुआ है लेकिन एस नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या एस लग जाने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में जब एस या एस लग जाता है तो वो
तो अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम देंगे और उस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वर्ब को देख लेंगे। इसको V1 बोलते हैं, वर्ब 1, वर्ब 1। ये हो जाएगा वर्ब 2, 3 नंबर वर्ब 3, 4 नंबर वर्ब 4 एंड 5 नंबर वर्ब 5। आपको ये नाम याद करना है। नाम याद करने का मतलब आपको ये नाम याद करना है, ये V1 V2 याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है नाम। अगर ये नाम आप याद कर लेंगे तो सारा टेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है और इसके बाद आपको टेंस समझने में कोई देर नहीं लगेगा, आप इमीडिएट टेंस समझ जाएंगे। फिलहाल आप ये 5 नाम याद करेंगे। अब ये इसको छोड़कर हम लोग सिर्फ V1 V2 का यूज करेंगे और आपको दिखाता हूं कि कैसे फॉर्मेट चेंज होता है। V1, V2, V3, V4, V5। गो मतलब जाना, went, gone, going, goes, come, came, come, coming, comes, look, looked, looked, looking, looks, play, played, played, play, plays। यहां समझने वाला बात यह है कि ये तो बेस फॉर्म हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। ये दो आपको याद करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल फॉर्म अगर याद कर सकते हैं तो बेहतर है, उसके बाद आपको ये V2 V3 याद करना पड़ेगा। V4 V5 में कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म है गो, उसमें ing लगा दीजिए, वो V4 हो गया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कम ओरिजिनल फॉर्म लगा दीजिए, ing कमिंग हो गया। लुक ing फॉर्म लगाइए, लुकिंग हो गया। प्ले ing फॉर्म लगाइए, प्लेइंग हो गया। ओके, तो वन मोर थिंग, वो बाद में आपको बताएं कि ई किस तरह से चेंज हो जाता है या एफ कैसे चेंज होता है, वो बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना ही रखिए याद कि बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से V4 होता है। नेक्स्ट, बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा देने से वो V5 हो जाता है, यानी सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर। जैसे ये देखिए ईएस, एस, एस, एस। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर, ये है प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर। अब देखिए सेंटेंस आपका कैसे करेक्ट होता है या कैसे रॉन्ग होता है। फिलहाल हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में भी होता है, वर्ब में भी होता है। जैसे सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल। वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। वर्ब में सिंगुलर प्लूरल,
वर्ब तो आपको मालूम है कि ना वाला वर्ड होगा, सब्जेक्ट आपको मालूम है कि नाउन या प्रोनाउन होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट है काव, इसका प्लूरल हो जाएगा काउस। टीचर, TEACHER, टीचर, यहां पे हो जाएगा टीचर्स। सिमिलरली स्टूडेंट, सिंगुलर हुआ, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया। यानी आपने ये देखा कि सब्जेक्ट में अगर एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया। अब चले जाओ वर्ब में। वर्ब में प्लूरल होता है बिना एस वाला, ग्रेज। अब इसमें एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ग्रेजेस। प्लूरल हो जाएगा टीच, इसमें एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, टीचर्स। प्लूरल में रीड, इसमें एस लग जाएगा तो हो जाएगा रीड्स। अब आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने बोल रहा हूं। करेक्ट सेंटेंस आपका कब बनेगा, याद रखिएगा, सेंटेंस करेक्ट आपका कब होगा, सिंगुलर प्लस सिंगुलर is equal to correct, plural plus plural is equal to correct, singular plus plural is equal to incorrect, plural plus singular is equal to incorrect। यानी ये दो रॉन्ग हुआ, ये दो राइट हुआ। अब ये है क्या चीज, तो आपको मालूम था सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। अब यहाँ पे टेस्ट आप कर लीजिए। एक सब्जेक्ट दे रहा हूं काव, ये है काव, तो काव क्या है, सिंगुलर है। इस सिंगुलर को आप वर्ब के सिंगुलर से लगाइए। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट में नाउन में एस लग जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, जब वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो आपने लगाया यहां पे, अगर सेंटेंस करेक्ट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, काव। काव क्या है, सिंगुलर है, तो आप वर्ब भी सिंगुलर खोजेंगे, ग्रेजेस। तब जाके आपका सेंटेंस राइट है। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं इधर एस नहीं लगा है तो ये तो प्लूरल हो गया, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर उस समय होगा जब उसमें एस या एस लगेगा। अब वहां देखिए प्लूरल नंबर में काउज है, आपने दे दिया काउज, तो आपको प्लूरल नंबर का वर्ब चाहिए, यानी बेस फॉर्म विदाउट एस वाला, तो प्रेज। दूसरा टीचर, टीचर्स, अगर हमने यहाँ टीचर्स लगा दिया सब्जेक्ट में तो आप कौन सा वर्ब चुनेंगे, टीचर्स प्लूरल है तो आप प्लूरल का वर्ब चुनेंगे।
टीच। तो इस तरह से सेंटेंस आपका राइट होता है। पॉइंट आपको जो याद करना है यहाँ पे, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है कि वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन सब्जेक्ट में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। वर्ब का सिंगुलर प्लूरल एस पर डिपेंड करता है कि अगर वर्ब में एस लग गया या एस लग गया तो वो सिंगुलर हो गया, और अगर सब्जेक्ट में एस या एस लगा तो वो प्लूरल हो गया। एग्जाम्पल आपके पास है, अगर आप इसको हटा करके लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपने एक सेंटेंस अगर बनाना है, आपने कर दिया यहाँ पे काउज, तो आपको लगा कि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, ग्रेजेस। बस यहीं पे सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। तो मोटा मोटी आप ये रख लीजिए कि अगर इधर एस लग गया, नाउन में सब्जेक्ट की जगह एस लग गया, तो आप इधर एस मत दो, तो सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। इधर एस लगा तो इधर एस मत दो, इधर एस नहीं लगा तो इधर एस लगा दो, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। अब कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस देखते हैं। ये जो आपने देखा इंटायर प्रिंसिपल वर्ब, ये 5 फॉर्म्स के साथ, मजे की बात यह है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले टेस्ट योरसेल्फ। Boys dash in the playground. Play या plays. We about you. Talk talks. तो आपके पास दो वर्ड है, दो सेंटेंस है टेस्ट के लिए। आप इसमें से वर्ब फिलअप करेंगे। ये बॉयज है तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्ले या प्लेज। तो नेचुरली बॉयज है प्लूरल नंबर, ये सब्जेक्ट की जगह पे हुआ। बॉयज है प्लूरल नंबर, तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल नंबर लेंगे, यानी वर्ब वो प्लूरल नंबर होगा जिसमें ऐसे नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा प्ले, बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड। सिमिलरली वी प्लूरल नंबर है, मोर देन वन, तो यहां भी प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा, तो वी टॉक। अब आपको सब्जेक्ट क्या होता है डिटेल में एक ही बार में आप समझ जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब हमको फाइंड आउट करना है पूरे सेंटेंस में कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है। तो एक सेंटेंस दे रहा हूं, द मैन इन ब्लैक, द मैन इन ब्लैक runs on the road। आप याद कीजिए प्रीवियस एपिसोड में मैंने बोला था कि जो सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा सब्जेक्ट उसी को बोलेंगे। तो अब सेंटेंस के स्टार्ट में द है, तो क्या हम लोग इसको सब्जेक्ट बोलेंगे? नहीं। आपको मैंने सब्जेक्ट सिखा दिया, वर्ब भी सिखा दिया। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए वर्ब को चुनने का कि वर्ब क्या है। द आर्टिकल हुआ, मैन मतलब आदमी, इन प्रीपोजिशन है, ब्लैक एडजेक्टिव हुआ, छोड़िए इसको, रन्स मतलब दौड़ना,
ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रोड। तो ये देखिए ना आया, यानी कि ये वर्ब हुआ। अब आपको करना क्या है, वर्ब से पहले जितना आया, वर्ब से पहले जो कुछ भी आया, दैट इज सब्जेक्ट। क्लियर? और वर्ब के बाद जो कुछ भी आया, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, तो उसको हम लोग बोल दिया ऑब्जेक्ट। यानी ये वर्ब हुआ, वर्ब के पहले जो आया वो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या कि वर्ब को फाइंड आउट करना है, और वर्ब मिल गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का भी ले लेते हैं। ये तो प्रिंसिपल वर्ब के बारे में मैंने बोला कि ना, आपने ना पहचान लिया, उसके पहले जो आया वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का गया मिडिल में। दूसरा एक सेंटेंस है, राम gives me a book। तो गिव्स मतलब देना, ना आया तो उसके पहले जो आया वो सब्जेक्ट हो गया, बाद में जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब बीचों बीच रहेगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, Ram was playing cricket। तो दो वर्ब आए, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना, पहले कौन आया, जो वर्ब पहले आ गया उसके पहले जो आया वही सब्जेक्ट हुआ, और प्रिंसिपल वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये वर्ब में चल गया। ये दोनों ही वर्ब के अंदर रह गए, वर्ब के पहले जो आया वो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में प्रूफ, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि अभी तक आपने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू सेंटेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सेंटेंस। अब मजे का बात देख लीजिए इधर, सोहन gives a book to मोहन। अब आप सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है बता सकते हैं, आराम से बता देंगे आप कि गिव्स वर्ब हुआ देना, इसके पहले सोहन हुआ सब्जेक्ट, और इसके बाद जो हुआ वो ऑब्जेक्ट। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए, एक बुक हो गया, एक मोहन हो गया, ये सोहन, ये हुआ नाउन, ये भी हुआ नाउन, ये भी हुआ नाउन। यानी मजे की बात ये हुई कि सब्जेक्ट जब भी होगा नाउन या प्रोनाउन होगा,
सिमिलरली ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वह भी या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। दो एग्जाम्पल आपको इजी एग्जाम्पल दे करके और एक तो बता रहा हूं। ये सपोज कीजिए कि मोहन टॉक्स टू सोहन। मोहन सब्जेक्ट हुआ, टॉक्स वर्ब हुआ और सोहन ऑब्जेक्ट हुआ। दोनों ही नाउन नाउन, ये भी नाउन ये भी नाउन। इसी चीज को अगर हम लोग पलट दें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। अब इसी चीज को अगर हम लोग पलट करके लिखेंगे सोहन टॉक्स टू मोहन, तो यहां पे सोहन हो गया सब्जेक्ट, मोहन हो गया ऑब्जेक्ट। यानी नाउन या प्रोनाउन वही दो चीज होता है जो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ आपको वर्ब को पहचानना है और वर्ब का पहले नाउन, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अभी आप देख रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो है ये सेंटेंस में। सोहन गिव्स ए बुक टू मोहन, एक ऑब्जेक्ट बुक हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट मोहन हुआ। तो यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हुआ, इसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लिविंग थिंग होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एपिसोड में आपने ये अभी ये देख लिया आपने कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, दोनों ही नाउन या प्रोनाउन होगा। सिर्फ वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब से जो पहले आ जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के जो बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंडली आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो लिविंग थिंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग टेंस पे